नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मूलांक 5 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है, जिसका रूलिंग प्लेनेट है मरकरी, बुध। तो जानते हैं नए साल का प्रेडिक्शन, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका मरकरी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पे भरोसा करते हैं और जानते हैं कि अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो मेहनत ही करना आखिरी उपाय है, अगर ऐसा सोचते हैं तो आपका बुध पॉजिटिव है। अगर आप हार्ड वर्क के साथ इंटेलिजेंट वर्क करते हैं तो आपका बुध पॉजिटिव है। अगर आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, किसी छोटी सी बात से परेशान हो जाते हैं जो कि इग्नोर की जा सकती थी लेकिन आप उससे भी परेशान हो जाते हैं, तो आपका बुध नेगेटिव है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको बात करना आता है, बात करने के लिए आपके पास टेक्निक है, तो आपका बुध पॉजिटिव है। अगर आपके बहन या बुआ से रिश्ते में कड़वाहट है तो आपका बुध नेगेटिव है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो आपका बुध नेगेटिव है। अगर आपको नए नए कपड़े पहनने का शौक है, नई नई चीजें खरीदने का शौक है, तो आपका बुध पॉजिटिव है। तो अब शुरू करते हैं प्रेडिक्शन में सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस की। जिनका बिजनेस पहले से चल रहा है उनका आगे ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन जून के बाद प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अप्रैल से जून के बीच में ही शुरू करना चाहिए। इससे पहले का टाइम और बाद का टाइम आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर बात करके पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें कि उसके साथ पार्टनरशिप करने में कितना फायदा होगा, पार्टनरशिप कितनी चलेगी और कितना लक साथ देगा, और वो इंसान जो आपके साथ पार्टनरशिप में है वो आपके साथ कैसा व्यवहार रखेगा पार्टनरशिप शुरू होने के बाद। कहीं बाद में कोई मनमुटाव ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, कोर्ट केस ना हो। तो इसलिए सब कुछ पहले से जान ले उस इंसान के बारे में। सिर्फ ये ना देखें कि वो पहचान का है, रिलेटिव है, दोस्त है, बहुत समय से जानते हैं, अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा इंसान है, सिर्फ ये देख के पार्टनरशिप बिजनेस ना करें। उसमें ये जरूर देखें कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के बाद उसका बिजनेस बढ़ेगा, वो कितना एफर्ट्स करेगा बिजनेस के लिए, कितना टाइम डिवोशन देगा, कितना डेडिकेशन होगा, कितना उसका बिजनेस में कंसंट्रेशन होगा। ये सब चीजें जरूर देख लें। और उससे बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा, बिजनेस कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा, ये सब भी पहले पता चल जाता है। इसलिए उसकी जन्म कुंडली जरूर चेक करा लें। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और कोशिश करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जॉब वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, और आपकी एज अगर 34 हो चुकी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बिजनेस शुरू करें। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो कोशिश करिए जॉब के साथ साथ कोई ऐसा बिजनेस शुरू करिए जिसमें आपकी स्किल काम आए और आपको उससे प्रॉफिट मिले। जो लोग नई जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए मार्च से मई तक का महीना बहुत अच्छा है। अभी से कोशिश करें, जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोशिश अभी करनी पड़ेगी और इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। वहाँ कुछ न कुछ कमी है, जितनी नॉलेज आपके पास है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो इंटरव्यू लेने वाला है उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए और जॉब के लिए ट्राई करिए। अगर आप फॉरेन में कोई जॉब ट्राई करना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ट्राई करना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर का समय बहुत अच्छा है, जिसमें प्रमोशन भी होती दिख रही है। डेली मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको इंटेलिजेंट वर्क करना तो पसंद है लेकिन हार्ड वर्क करने में ज़्यादा सोचना पड़ता है,
तो कम से कम वॉक जरूर कर लें। वॉक आधा घंटे की वॉक बहुत है, लेकिन कम से कम इसे डेली करें, रूटीन बना के करें। अगर ट्रैवलिंग के बारे में कहीं सोच रहे हैं, कहीं बाहर विदेश में घूमने के बारे में सोच रहे हैं, या इंडिया में कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं, अपने ही देश में घूमने के बारे में सोच रहे हैं, तो जून और अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है। लेकिन दिसंबर में किसी भी हालत में ट्रैवलिंग का प्रोग्राम ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ परेशानी आती हुई दिख रही है दिसंबर में, इसलिए उसको अवॉइड कर दें। अब बात करते हैं उपायों की। उपायों में सबसे पहले आधा किलो साबुत मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को दान कर दें बुधवार को। घर में तुलसा जी का पौधा लगाएं और उसमें रोज खुद सुबह जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं घर में किसी को ड्यूटी लगा दें कि वो घर में तुलसा जी पे जल चढ़ाए, आपको खुद जल चढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आलस ना करें, खुद ही जल चढ़ाएं। इस साल कुछ फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख रहा है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेने की वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो जो भी करें सोच समझ के करें। टाइम लें, थोड़ा टाइम ज़रूर लें। कोई भी एग्रीमेंट साइन करना हो, कम से कम आधा घंटा या एक दिन 2 दिन जरूर लें सोचने के लिए। बिल्कुल जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें, आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जो आगे बढ़कर सामने आएगी, तो इसलिए थोड़ी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर कोई सिम्टम दिख रहा है किसी बीमारी का, तो डॉक्टर से मिल के उसकी सलाह जरूर लें। इस साल आप नॉनवेज को अवॉइड करें, क्योंकि सिर्फ मरकरी ही ऐसा प्लेनेट है जिसको नॉनवेज से प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि एग से भी प्रॉब्लम होती है, बाकी किसी प्लेनेट को नहीं होती। तो अगर आप एग या नॉनवेज लेते हैं तो इस साल अवॉइड कर दें, बिल्कुल 1 साल के लिए छोड़ दें। अगर एग नहीं छोड़ सकते किसी वजह से, तो कम से कम नॉनवेज तो बिल्कुल ही छोड़ दें। और ये मत कहना कभी कभी लेते हैं, कभी कभी से भी प्लेनेट खराब ही होता है, उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। और एक आसान सा उपाय है, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट लगाएं रेड कलर का, और अगर नहीं लगा सकते तो वहाँ रेड कलर का कर्टन लगाएं, या सोफ़ा कवर रखें या बेडशीट रखें, कुछ भी रेड कलर का वहाँ पे यूज़ ज़रूर करें उस कॉर्नर में, तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं लॉर्ड की। आपके लॉर्ड हैं गणपति देव, आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। रोज गणपति भगवान की पूजा करें और आरती करें, चालीसा करें डेली नियम से। मंत्र की बात करें तो आपको एक मंत्र करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार रोज। अब बात करेंगे कौन से कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। तो आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें आपके लिए कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना पड़े। आप सब कलर के कपड़े पहन सकते हैं इस साल, लेकिन ग्रीन कलर की ड्रेस आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपके लक के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप ग्रीन कलर की ड्रेस पहनते हैं तो ग्रीन कलर का कोई भी शेड यूज़ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्टोन की। आप पन्ना पहन सकते हैं 6 रत्ती का, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में, बुधवार के दिन, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन पन्ना आपको बुधवार को ही पहनना है, ये ध्यान रखना। और पन्ना गोल्ड की रिंग में होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो ये था प्रिडिक्शन साल 2026 का मूलांक 5 वालों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।